बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू ग्रामर में ख़त के बारे में देखेंगे जो कि आपके पेपर में 10 नंबर का सवाल आता है और उसके नंबरों की तकसीम कैसे होती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ख़त जो है या खतूत जो हैं ये कौन कौन से होते हैं। निजी खतूत होते हैं, अमूमी खतूत होते हैं, कारोबारी खतूत होते हैं, सरकारी खतूत होते हैं, रस्मी खतूत होते हैं। लेकिन खतूत के बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ख़त है क्या चीज़। ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी लकीर या निशान के हैं। रमूज़ औक़ाफ़ में आपने पढ़ा था, लेकिन मजाजी तौर पे ये एक तहरीरी राब्ता है, एक वसीला है जिसके ज़रिए से दो लोगों के दरमियान में आपस में इजहार ख्याल जो है वो होता है तहरीरी तौर पर। अगरचे तहरीर में लहजे जो हैं वो बेहिस हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद लिखने वाला अगर मुहारत रखता हो तो वो लिखने के दौरान भी अपने लहजे में किसी हद तक, बल्कि बहुत हद तक असर जो है वो पैदा कर सकता है। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल जो है वो गालिब के खतूत की है, जिन्होंने मरासले को मुकालमा बनाया था और 1000 कोस दूर बैठकर उन्होंने बाज़ुबाने कलम जो है अपनी कलम के ज़रिए से उन्होंने खतूत के ज़रिए से अपने ख़यालात का इजहार ऐसे किया जैसे कोई उनके सामने बैठा हुआ हो। अब सबसे पहले जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि ख़त जो है उसकी तहरीर में सादगी होनी चाहिए, बेसाख्तगी होनी चाहिए। बेसाख्तगी से मुराद ये है कि उसको सोचे समझे और मुश्किल जुमले जो हैं वो नहीं होने चाहिए, बेतकल्लुफ़ जुमले जो हैं वो होने चाहिए। लेकिन वो खतूत जो सरकारी होते हैं या जो रस्मी होते हैं या जो कारोबारी होते हैं उसमें बेतकल्लुफ़ी जो है वो नहीं पाई जाती। लंबे चौड़े अलकाबात से गुरेज करना चाहिए। मकतूब अलैह के मकाम और मर्तबे को मद्देनज़र रखते हुए अल्फाज और अलकाब का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। मकतूब अलैह किसे कहते हैं? जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसका मकाम और मर्तबा देख कर आपने अल्फाज और अलकाब जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं। इसी तरीके से अच्छा ख़त वही होता है जो उस मकसद को पूरा करे जिस मकसद के लिए वो ख़त जो है वो लिखा जा रहा है। जो नफ्से मज़मून जो है वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपके ज़हन में हो कि जी ख़त जो है, बास स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ख़त कितने सफ़ों का होना चाहिए, 1.5 सफ़े का हो या 2 सफ़ों का हो। सफ़ों की बात नहीं होती, बात है नफ्से मज़मून की, पैटर्न की। अगर आप पैटर्न के मुताबिक नफ्से मज़मून का अहाता करते हैं तो आपको 10 में से 10 नंबर जो है वो मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप सफ़ों के सफ़े भर देते हैं, उसमें गपशप लगाते हैं, नफ्से मज़मून के बारे में कुछ नहीं लिखते, तो उसके नंबर जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। खतूत की अक़साम के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। निजी खतूत जो हैं ये वो खतूत होते हैं जो अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को लिखे जाते हैं और इनके साथ बेतकल्लुफ़ अंदाज जो है वो इख्तियार किया जाता है, इसलिए इनको निजी खतूत जो है वो, ज़ाती खतूत, निजी खतूत जो है वो कहा जाता है। इसी तरीके से अमूमी खतूत जो हैं ये ऐसे खतूत होते हैं जिसमें मुखातिब तो कोई एक शख्स होता है लेकिन उसका मौजू जो है वो इज्तिमाई नोयत का होता है। मसलन अखबारात में एडिटर के नाम के तहत जो मरासलात शाया होते हैं वो इस ज़िम्न में आते हैं, उन्हें हम अमूमी खतूत कहते हैं। या इसी तरीके से सरकारी महकमों को जो इज्तिमाई मसाइल के बारे में अफसरान के नाम ख़त लिखे जाते हैं, जो जिसमें इज्तिमाई मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है, तो वो भी जो है वो अमूमी खतूत होते हैं। मसलन आपसे कहा जाए कि चेयरमैन बल्दिया के नाम मोहल्ले की सफाई का ख़त लिखें, तो ये अमूमी खतूत में आता है जिसमें इज्तिमाई मसाइल की तरफ तवज्जो जो है वो दिलाई जाती है। इसके बाद जो है वो कारोबारी खतूत हैं। कारोबारी खतूत जो हैं इनमें बेतकल्लुफ़ी नहीं होती, रख रखाव होता है, तकल्लुफ़ के हामिल होते हैं। ये खतूत जो हैं इस सिलसिले में लिखे जाते हैं, मसलन किसी किरायादार को मालिक मकान की तवज्जो मरम्मत की तरफ दिलाने के लिए उसने लिखनी हो,
या किसी को कोई ज़ाती शिकायत हो, किसी महकमे के इल्म में वो शिकायत लाना हो, तो उस सिलसिले में जो खतूत लिखे जाते हैं उन्हें कारोबारी खतूत जो है वो कहा जाता है। इसके बाद जो है वो सरकारी खतूत हैं। ये वो खतूत होते हैं जो मुख्तलिफ दफातर जो हैं, मुख्तलिफ महकमे जो हैं, वो एक दूसरे को लिखते हैं, या अफसर और हुकाम जो हैं वो लोगों को मुख्तलिफ ज़रूरी अमूर से आगाह करने के लिए जो नोटिस की शक्ल में लिखते हैं, इन खतूत को सरकारी खतूत कहते हैं। और इन खतूत में सरकारी आदाब का लिहाज रखा जाता है। लगे बंदे जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, बेतकल्फ़ी बिल्कुल नहीं होती, लिहाजा इसमें इस बात का जो है वो ख़ास ख्याल रखा जाता है। इसके बाद है रस्मी खतूत। रस्मी खतूत जो हैं ये वो खतूत होते हैं जो शादी ब्याह की दावत के लिए, इल्मी, अदबी, ताज़ियती या सियासी तकरीबात में शिरकत के लिए जो है वो दावतनामे की सूरत में या इतलात की सूरत में जो है वो लिखे जाते हैं, तो इनको हम रस्मी खतूत जो है वो कहते हैं, क्योंकि ये खतूत जो हैं वो किसी रस्म के लिए लिखे जाते हैं। इनका मजमून जो है वो नहायत मुख्तसर जुमलों में लिखा जाता है, तहरीर किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ख़त के हिस्से जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके नंबरों की तकसीम जो है वो कैसे होती है। सबसे पहले जो है वो मकाम है जहाँ से ख़त लिखा जा रहा होता है, इसका 1 नंबर होता है। मकाम आप जहाँ से भी ख़त लिख रहे हैं उसके लिए हमने लिखना है इम्तिहानी मरकज़। कमरा इम्तहान हरगिज़ नहीं लिखना, गलत तरकीब है। या अपने शहर का नाम वगैरह आपने नहीं लिखना, ना ही आपने अपने कॉलेज का नाम लिखना है। यहाँ आपने सिर्फ इम्तहानी मरकज़ लिखना है, इसका आपको 1 नंबर जो है वो दे दिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा इसका जुज़्व है वो तारीख़ है। तारीख़ जो है इसका भी 1 नंबर होता है। इसके बाद अलकाब और आदाब हैं, इनका 1 नंबर होता है। उसके बाद नफ्स मज़मून है, उसके 6 नंबर होते हैं। उसके बाद आपने इख्तिताम जो है वो करना है, उसका 1 नंबर है। तो ये कुल 10 नंबर जो हैं वो आपको मज़मून के दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ख़त का खाका थोड़ा सा आपको बना के समझाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने ख़त जो है वो कैसे लिखना है। पहले ही मैं आपको बता चुकी कि मकाम की जगह पे आपने इम्तहानी मरकज़ लिखना है और ये इंतहाई दाईं तरफ लिखना है, दरमियान में या बाएं तरफ जो है वो नहीं लिखना, वरना आपको इसका 1 नंबर नहीं मिलेगा। और इम्तहानी मरकज़ के बिल्कुल नीचे जो है वो आपने तारीख़ लिखनी है और तारीख़ जो है वो आपने इस तरीके से लिखनी है। आज 3 तारीख़ है, 3 जुलाई 2020, इस तरीके से लिखनी है। उसके बाद नीचे जो है वो आपने जिसको ख़त लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। अगर वालिद साहब को लिख रहे हैं तो प्यारे अब्बा जान लिखेंगे। और उसके बाद ये निदाइया जो निशान है, इलामत है, जो कि रमूज़ औक़ाफ़ में आप पढ़ चुके हैं, ये आप लगाएंगे। उसके नीचे आपने अस्सलामु अलैकुम लिखना है, फिर ये इलामत लगाएंगे और उसके आगे आप लिखेंगे खैरियत मौजूद, खैरियत मतलूब। उसके बाद जो आपको जिस टॉपिक पे आपको मज़मून कहा गया है कि आपने किस चीज़ के बारे में वालिद साहब को ख़त लिखना है, उसके मुतल्लिका बातें जो हैं वो आप लिखेंगे। फ़र्ज़ करें आपको वालिद साहब जो हैं वो ये नसीहत करते हैं कि आप जो है वो पढ़ाई के साथ साथ अपने स्कूल में या कॉलेज में होने वाली जो हम नसाबी सरगर्मियाँ हैं उसमें भी हिस्सा लें, उसकी आपको तलकीन करते हैं। तो उसमें वो आपको लिखेंगे कि आपको जो आपका तालीमी रिकॉर्ड है, जो आपकी तालीमी रिपोर्ट है, जो आपकी कॉलेज की तरफ से आपका रिज़ल्ट कार्ड देख के उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके बाद ये है कि आप बाकायदगी से अपनी तवज्जो दे रहे हैं तालीम पर और आप जो है वो टेस्टों में अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, नंबर लेते हैं, ये जानकर उन्हें खुशी होती है। लेकिन उसके साथ ही वो आपको ये कहेंगे कि ये जानकर जो है वो मुझे खुशी नहीं हुई है कि आप सिर्फ किताबी कीड़ा हो, आप अपने कॉलेज में होने वाली मुख्तलिफ़ तकरीबात जो हैं जिसमें के तकरीरी मुकाबले हैं, मुबाहिसे हैं, मुशायरे हैं, बज़्म अदब है, खेलें हैं, ड्रामे हैं, साइंस सोसाइटी के जो है वो तजर्बात हैं, उनके अजलास हैं, सेमिनार्स हैं, ऐसी तकरीबात में जाने से आप इज्तनाब करते हैं
तो लिहाजा उसकी वो आपको तलकीन करेंगे। आपने लिखना है, वो लिखेंगे आपको, ठीक है। तो आप उनको जो है वो तलकीन आपको कर रहे हैं, तो उसमें आप वो आपको लिखेंगे। यहाँ पर फिर वो आप प्यारे अब्बा जान नहीं लिखेंगे। यहाँ पर चूँकि अब्बा जान अगर आपको ख़त लिख रहे हैं तो वो आपको प्यारी बेटी लिखेंगे। अगर आप अपने अब्बा जान को ख़त लिख के बता रही हैं कि आप हिस्सा लेती हैं, तो फिर ये सारा पॉइंट जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब चूँकि आपको मैंने ये कहा कि अब्बा जान आपको तलकीन कर रहे हैं, तो लिहाजा ये आपका यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। वहाँ यहाँ पर वो आपको अपनी प्यारी बेटी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारा नफ्स मज़मून आ जाएगा। उसमें फिर वो आपको जो है वो अगर चाहें तो आप उसमें लिख सकते हैं उनकी तरफ से कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। फिर कोर्स तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। इस तरह जो है वो आपने बातें जो है वो लिखनी है कि इन बातों में वाले साहब आपको क्या बता रहे हैं कि इन आमना साबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से इंसान के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ जो हैं वो पैदा होती हैं। मसलन वुसअत नज़र पैदा होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होता है, ख़ुद एतमादी जो है वो पैदा होती है, और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है वो सलाहियतें पैदा होती हैं। हर किसी की बात सुनने का जो है वो जो हौसला जो है वो पैदा होता है। इस तरह की बातें लिखने के बाद फिर आप उनकी तरफ से ही लिखेंगे कि वो आपको कह रहे हैं कि उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गई होंगी, और अब मैं इंतज़ार में रहूँगा कि आप जो है वो आइंदा अपने कॉलेज में होने वाली तालीमी सरगर्मियों के साथ मुझे अपनी कामयाबी की रिपोर्ट जो है वो भेजेंगी कि आपने जहाँ अच्छे नंबर लिए हैं टेस्टों में, इम्तहानात में, वहाँ आपने खेलों में या बज़्म अदब में भी कोई ना कोई इनाम जो है वो लिया है। उसके बाद यहाँ पर प्यारी बेटी की बजाय वालिद साहब आपको लिखेंगे आपके वालिद मोहतरम, और नीचे जो है वो आपने अलिफ बे जीम लिख देना है। ठीक हो गया। अगर आप अपने वालिद साहब को अपने रिज़ल्ट के बारे में आगाह कर रहे हैं तो फिर आप अपने प्यारे अब्बा जान लिखेंगे, अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे, और अपने रिज़ल्ट के बारे में जो आपने आगाही देनी है उनको कि आपका दिसंबर टेस्ट हुआ है, उसमें आपने इस तरह तमाम मज़ामीन की तफसील लिखेंगे, इतने इतने नंबर लिए हैं आपने, आपका ओवरऑल रिज़ल्ट क्या रहा है, ठीक है। आप वो सारी प्रोग्रेस इसमें लिख के नफ्स मज़मून से मुतल्लिका बातें जो हैं वो लिखेंगे, गपशप कत्तन नहीं लगानी, और उसके बाद लिखेंगे आपकी प्यारी बेटी अलिफ बे जीम। मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। आज ये हमने निजी खतूत के हवाले से जो है वो बात की है। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह बाकी खतूत जो हैं, सरकारी खतूत जो हैं, अमूमी या कारोबारी खतूत, उनके बारे में जो है वो बात होगी। लेकिन एक बात आपको बताती चलूँ कि उसमें सिर्फ यही आपका फ़र्क आएगा कि आपने नफ्स मज़मून जो है वो तब्दील करना है, और उसके साथ साथ जो अलकाबात हैं वो आपने सिर्फ तब्दील करना होते हैं। बाकी आपका तरीक़ा कार जो है वो यही रहेगा। मसलन ये है कि आप जो है वो फ़र्ज़ करें अगर आप जो है वो ख़त लिख रहे हैं अपने किसी बड़े को, ठीक है, तो फिर उसमें आप जो है वो बड़े के हिसाब से अलकाब इस्तेमाल करेंगे, और नीचे जो है वो आप फरमा बरदार लिख सकते हैं या ताबे फरमान लिख सकते हैं। ताबेदार का लफ्ज़ जो है ये गलत है, इसका मतलब होता है फांसी के तख्ते पे लटकाया जाने वाला। ये कत्तन आपने लफ्ज़ नहीं लिखना, आप लिख सकते हैं ताबे फरमान या फरमा बरदार या आपकी प्यारी बेटी। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने जो है वो दूसरे अल्फाज जो हैं वो नहीं लिखने, और ना ही नीचे आपने अपना नाम जो है वो लिखना है। अल्लाह हाफ़िज़।